कामयाबी का वो पहला उसूल जो कोई भी नहीं बताता, ना कोई इन्फ्लुएंसर्स बता रहा, ना कोई यूट्यूबर बता रहा, ना कोई इंसान बता रहा, ना कोई उस्ताद बता रहा है, मैं बताऊंगा आज कि कौन सा कामयाबी का पहला उसूल है। देखिए, कामयाबी का पहला उसूल बताने से पहले अपने अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन लाओ, कुछ चेंजेस लाओ, ताकि तुम खुद को बदल सको और वो जो ताकत है वो अपने अंदर पैदा करो। वो ताकत तुम्हें तब्दील कर देगा और वो ताकत बाजारों से नहीं मिलता, वो ताकत किसी दवाई में नहीं है, वो ताकत किसी जड़ी बूटियों में नहीं है, बल्कि वो ताकत अपने अंदर के इंसान में है। अपने अंदर से पूछो कि वो ताकत कहाँ छुपी हुई है। अगर वो ताकत मिल जाए तो यकीन जानो यू आर चेंज द वर्ल्ड। तुम बदल सकते हो दुनिया के हर तहरीरों को, हर किताबों को बदल सकते हो, तुम दुनिया की फिलोसफी को चेंज कर सकते हो, तुम दुनिया के अंदर एक लूजर मैन से एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो अगर तुम उस ताकत को पकड़ लो। लेकिन वो ताकत क्या है, वो ताकत क्यों हमें मुआशरा नहीं बताती? वो ताकत क्योंकि वो समझते हैं कि फिर हर घर में लीडर होगा ना। वो ताकत क्या है? वो ताकत खुद पे यकीन है, अपना बिलीफ सिस्टम है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम प्राइम मिनिस्टर हो, मैं तुम्हें कहता हूं तुम वजीर आजम हो, तुम प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हारा खुद पे यकीन नहीं। अभी तुम्हें कहूं तुम्हारा 1 अरब रुपया निकल आया तो तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं होगी, स्ट्रैटेजीज ही नहीं होगी, तरीके ही नहीं होंगे कि मैं क्या करूं, मैं 1 अरब को कहां खर्च करूं। तुम वेस्ट कर दोगे। दुनिया के अंदर जितने अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से अमीर और गरीब है। किस्मत को खोजना, किस्मत के साथ रिलेशनशिप सिर्फ ये है कि तुम एक अमीर खानदान में पैदा हुए, 30 ईयर बाद तुम गरीब हो जाओगे, 30 ईयर बाद चेंज आता है, हमेशा याद रखना। अगर मैं दुनिया के अंदर सबको गरीब करके सब इक्वली पैसा भी डिवाइड कर दूं ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि जो अमीर है वो वापस अमीर हो जाएंगे और जो गरीब वो वापस गरीब हो गए अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। जो इंसान जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो उसके काबिल है, उससे ऊपर उसको नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज को एक बैलेंस लाइफ बनाई हुई है, बिल्कुल बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंसान अपनी सोच की वजह से, तुम जैसा गुमान लेके आओगे अल्लाह तुम्हें उस तरह मिलेगा। तुम्हारा गुमान अगर 10 रुपए की चीज के ऊपर है तो तुम 10 रुपए के हो। मैंने सोसाइटी में देखा है 50 रुपए के लिए अपने ऊपर गालियां सुनने की। लोग जो है उसको 50 रुपए की चीज खिला दो, तुम 100 गालियां दे दो, वो सुनता रहेगा, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, कहता है बस ठीक है दे दी, उसने दे दी। लेकिन जो एक खानदानी बंदा होगा उसको 50 करोड़ भी दो तो वो अपने ऊपर एक गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो अपने ऊपर एक बुरी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि वो अपनी इज्जत कराना जानता है, वो लोगों में अपनी इज्जत को मनवाना जानता है। लेकिन हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी के सोच के गिरी हुई, बिल्कुल गिरी हुई, क्योंकि हमारे सोसाइटी के लोगों का खुद पे बिलीव नहीं। अगर मैं उन्हें कहता हूं कि आओ एक इदारे का बड़ा बंदा बनो, आओ तुम इस इदारे को चलाओ, तो उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्हें कुछ चीज की समझ ही नहीं है। लेकिन हमने खुद अपनी वैल्यू की नहीं, हमने जी हजूरी में अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। हमने 60-60 साल 70-70 साल एक इदारे को दे दी और एक इदारे वाले ने हमें लात मार के फेंका। हमें कोई नहीं, अभी तो तुम्हारी पेंशनें भी खत्म कर रही है। मैं ये नहीं कि मैं किसी को बुरा मना रहा हूँ या मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, नहीं, मेरी आदत नहीं है। लेकिन सच्चाई बयान करना कि तुम्हारा खुद पे बिलीव जब तक नहीं है, तुम्हारा खुद पे जब यकीन नहीं है, तो तुम कैसे कामयाब होगे? तुम मुझे बताओ, मेरे बेंच पे मेरे साथ बैठने वाला मैंने खुद उसको मांगते हुए देखा है। आज ये जो मेरे अंदर की तपिश निकल रही है, मेरे अपने अंदर का जज्बा और जुनून निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, इस वजह से निकल रहा है कि जो शख्स मेरे साथ बेंच पे बैठा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, वो आज भीख मांग रहा है। उसने आज मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ बेंच पे बैठते थे, आज वो अपनी जो है शोरूम खोल के बैठे हुए, अपने प्रॉपर्टीज के बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? चेंज किस चीज का है? एजुकेशन का तो फर्क नहीं है, मैं कहता हूँ और किसी चीज का। जिस बेंच पे हम बैठ के हैं, हम यहाँ तक पहुंचे, हमसे कुछ बेहतर भी हैं जो बड़े फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके हैं, हमसे और उनसे भी बेहतर मौजूद है जो हमारे साथ एक बेंच पे बैठते थे। कोई बड़े सीएसएस ऑफिसर्स बन गए, क्या हो गए, बड़े चेंजेस आई हैं। सिर्फ वजह किस चीज की? सोच की, फिक्र की, यकीन की। एक इंसान का खुद पे बिलीव नहीं है, एक इंसान का खुद पे यकीन नहीं है, वो जानता ही नहीं है, खुद को मानता ही नहीं है, लोगों के सामने मनवाना नहीं जानता, लोगों से डरता है, हमेशा जो है अपनी इज्जत को गवा देता है, हमेशा जो है जी हजूरी में गुजार रहा है। 60-60 70-70 साल एक इदारे को दे रहे हैं और इदारा उसकी इज्जत नहीं कर रहा, और फिर भी उस इदारे में घुसा हुआ है, फजूल किस्म के खुदगर्ज लोगों से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करता है। उन रिश्तेदारों के पास जुड़ता है जो अमीर है, जो इलीट है, यार मेरे लिए कोई काम ढूंढ देगा, उनके पास जाके एक सर्वेंट हाउस में रह रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं मानता, नहीं सुनता, नहीं तो फिर वो हारेगा ना। ये चीजें तुम्हें कौन बताता है? मुझे बताओ। किसी इन्फ्लुएंसर्स ने आज तक समझा है कि तुम खुद पे यकीन करो? किसी बंदे ने आज तक बोला है कि तुम्हारा खुद के ऊपर यकीन एक बहुत बड़ी ताकत है? अगर तुम खुद पे यकीन करो तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हो, तुम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन सकते हो, बल्कि तुम आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। तुम्हारा खुद पे यकीन और अल्लाह के साथ एक मोहब्बत हो तो तुम क्यों नहीं कामयाब होगे? लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर वो चीज़ नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो सोच नहीं है, वो फिक्र नहीं है, वो लोगों का बताने का तरीका ठीक नहीं है, लोग सही समझाते नहीं है। क्यों नहीं समझाते भाई? क्योंकि लोग खुद गर्ज हैं, अपने लिए, अपने आप को पहले सेट कर लो, दूसरे को भाड़ में जाओ। मैंने आज तक एकेडमी का बिजनेस किया, यकीन जाने आज तक कोई भी मैंने पैसे का इस तरह किसी के साथ रोला ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है किसी इंसान ने देने वो दे देगा, और जिसने नहीं देने उसके पीछे मिन्नतें करते रहो, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वजह बिलीफ सिस्टम का, यकीन का। एक इंसान, अगर मैं जनरली एक बात बताऊँ, जाऊँ जो मेरे साथ 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते थे, उनसे पूछो कि फैजान एकेडमी चलाएगा, उस टाइम कहना कि ये फैजान एकेडमी चलाएगा, हंसे ना तो साथ दो मुंह पे चपेड़े भी मारेंगे हंस हंस के कि फैजान एकेडमी चलाएगा, या फैजान जो है 360 बच्चों को पढ़ाएगा, ये फैजान जो है लोगों को समझाएगा। जाओ
पूछ, मैं आओ मेरे सामने बैठो, लोगों से पूछो। लेकिन आज मैं अकेडमी चला रहा हूँ, दो दो अकेडमी, तीसरे के बुनियाद रख रहा हूँ, लोग मेरे पे इज्जत करते हैं, लोग एहतराम, लोग बुलाते हैं कि यार आए थोड़ा सा हमें हमारे साथ भी बात करें। क्या वजह है? बिलीफ सिस्टम चेंज कर दी, यकीन को चेंज कर दिया, ताकत को चेंज कर दिया। बिल्कुल तवक्कल अल्लाह पे, अल्लाह के अलावा तवक्कल है ही नहीं। यकीन अल्लाह पे, रिस्क देना अल्लाह ने, मौत अल्लाह ने देनी है, कोई चीज़ छीननी भी है तो अल्लाह ने छीननी है, इज्जत देनी है अल्लाह ने देनी है, दुनिया जलील नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब ये यकीन पुख्ता हो जाए तो दुनिया की क्या ताकत है कि वो मुझे हरा सके। जितनी बातें बोली अल्लाह की रज़ा के लिए बोली, इसमें कोई मेरा मतलब नहीं है। अगर किसी को बात बुरी लगी तो माज़रत ख्वाह, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।